नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंदियारा और ये मेरे C++ बिगनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 5th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। डाटा टाइप्स एक पूरी तरीके से थ्योरेटिकल टॉपिक है C++ का, और जिस तरह से नाम इसका है डाटा और डाटा टाइप, थोड़ा सा नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब भी हम कोई डाटा इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में तो हमें उसका टाइप जो है वो ये डाटा टाइप बताता है। नहीं आया समझ में? देखिए, जब भी मैं आपको कहूँगा 1 तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसी नंबर की बात कर रहा हूँ। और जब अगर मैं आपको कहता हूँ कोई नाम जैसे विजय, अजय, राम, श्याम, मोहन, तो आप समझ जाते हैं कि मैं किसी वर्ड की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, करैक्टर की बात कर रहा हूँ। और मान लीजिए जब मैं आपको कोई कहूँगा कोई सिंबल जैसे कि प्लस, इज इक्वल्स टू, डॉट, एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसी मार्क या सिंबल की बात कर रहा हूँ। लेकिन कंप्यूटर हमारी तरह इंटेलिजेंट नहीं होते। कंप्यूटर में जब भी हम कोई डाटा डालते हैं तो हमें उस डाटा के साथ साथ उसका टाइप भी बताना पड़ता है। जैसे कि अगर हम 1 डाल देंगे तो हमारा कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि 1 है क्या, लेकिन जब हम उसके सामने लिखेंगे int 1 तो वो समझ जाएगा कि हाँ, जो ये 1 है ये एक तरह का नंबर है। और अगर हम कर देंगे करैक्टर 1 तो वो उसी 1 को एज अ करैक्टर ले लेगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, प्रैक्टिकल से हो सकता है और क्लियर हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले मैं 4 वर्ड लिख रहा हूँ, वॉइड, इंट, करैक्टर और फिर फ्लोट। ये 4 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है वॉइड। ये वॉइड एक्चुअल में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है खाली, मतलब ब्लैंक। इसका ये यूज़ तब होता है जब हमको कहीं पे कोई डाटा टाइप डालना है लेकिन वहाँ पे कोई डाटा टाइप है नहीं, मतलब कायदे से वो जगह होनी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे हमको ऐसा रहता है कि भाई हमें कंपलसरी है कुछ ना कुछ वहाँ लिखना है, तो हम वहाँ पे वॉइड लिखते हैं। या फिर हमको जब कोई खाली वैल्यू देनी होती है तब हम वॉइड लिखते हैं। और तीसरा यूज़ इसका ये है कि हम वॉइड का यूज़ तब करते हैं जब हमको पता नहीं होता कि उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल में है क्या, या उसकी वैल्यू वहाँ पे क्या हम इंसर्ट करें। नहीं आया समझ में तो आप जब प्रोग्राम हम आगे करेंगे तो वॉइड का यूज़ होगा, तब हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये जो आप यहाँ लिखते हैं मेन के सामने, जनरली वॉइड का यूज़ यहाँ होता है, लेकिन क्योंकि इस आईडी में, स्पेशली इस आईडी में जब हम वॉइड का यूज़ यहाँ करेंगे तो वो कायदे से रन नहीं होता हमारा प्रोग्राम। अगर आपने प्रैक्टिस की है कुछ अपना वेरिएशन डाल के तो आप देखे होंगे इस जगह हम वॉइड लिखते हैं और फिर यहाँ पे एरर आ जाता है इसलिए, लेकिन कायदे से वॉइड का यूज़ यहाँ होता है, तो आप इसको एक एग्जाम्पल मान सकते हैं वॉइड का। उसके बाद आता है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है नंबर्स। 1 2 3 4 50 100 500 1000 5000, ये सारे जो हैं इंट के अंदर आते हैं। उसके अंदर आता है 4। 4 को हम करैक्टर भी पढ़ सकते हैं। जो करैक्टर की स्पेलिंग होती है उसके शुरू के 4 लेटर्स को ही यूज़ करके हम यहाँ पे डाटा टाइप बना दिए हैं। ये जितने भी हमारे सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको होल्ड करता है। और जब हमको स्ट्रिंग यूज़ करना होता है, स्ट्रिंग क्या होती है हम आगे बात करेंगे, उसमें भी हम जो वैल्यू है उसे 4 ही देते हैं। ओके। और उसके बाद आती है फ्लोट वैल्यू। फ्लोट और इंटीजर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क एक इतना है कि जो इंटीजर है हम उसमें 1 2 3 इस तरह के नंबर लेते हैं, और फ्लोट में हम ले सकते हैं 1.77 5.23। जो पॉइंट के वैल्यूज़ होते हैं वो हम फ्लोट में ले सकते हैं, और जो फ्लोट की लिमिट होती है वो इंटीजर से बहुत ज़्यादा होती है। ओके। मान लीजिए हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे कोई अंडरफ्लो एरर आ रहा है, तो हम उस जगह फ्लोट यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो एरर ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर देता हूँ। सबसे पहले वॉइड को हटा देता हूँ। ओके।
अब मैं एक इंटीजर वैल्यू ऐड करता हूँ। इंट सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन, फिर b इज इक्वल्स टू a। और करेक्टर जब भी हम लिखते हैं तो हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिखूँगा a सेमी कॉलन और फिर c इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7.55। अब ये हुआ डिक्लेयर। हम 1 लिख रहे हैं और यहाँ इंट लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं, उसका जो टाइप है वो करेक्टर है तो हम 4 लिख रहे हैं, फिर फ्लोट वैल्यू लिख रहे हैं और उसका टाइप लिख रहे हैं। अब आते हैं इसे आउटपुट इसका निकालने का जो प्रोसीजर है वो, मतलब हम इसे डिस्प्ले कैसे कराएं। तो इसे डिस्प्ले कराना बहुत सिंपल है। हम यहाँ लिखेंगे सी आउट 2 एंगल ब्रैकेट और फिर 2 एंगल ब्रैकेट एंड एल, और इस पूरे को हम कॉपी करेंगे। 3 बार हमने डिक्लेयर किया तो हम 3 बार कॉपी करेंगे और इनके बीच में हम यहाँ लिखेंगे a b और यहाँ पे हम लिखेंगे c। और जब हम इसे रन कराएंगे तो हम आप देख सकते हैं 1 यहाँ पे रन हो चुका है, a यहाँ पे जो हमारा करेक्टर है वो दिख चुका है और जो हमारी फ्लोट वैल्यू वो भी दिख चुकी है। ओके, लेकिन अब एक सवाल आपके मन में उठेगा कि मान लीजिए हम इस 1 को एज अ करेक्टर इसकी टाइप दे दें तो क्या होगा। तो अगर शंका हो रही है मन में तो करके देख लेना चाहिए, कुछ भी हो। मैं एक फ्लोट को भी करेक्टर के जैसे देख रहा हूँ और यहाँ पे जो 1 है उसको भी करेक्टर की जगह देख रहा हूँ। ओके, मैं इसे कट कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फ्लोट को जब आप एज अ करेक्टर लेते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक आता है। और जब आप इंटीजर को एज अ करेक्टर लेते हैं तो वहाँ पे एक जो है अनरीडेबल फॉर्मेट आता है, मतलब ये जो है रीड नहीं किया जा सकता। अब ये जो हमारा पहला था ये था इंट, और अब हम फ्लोट और करेक्टर दोनों को एज अ इंट डिस्प्ले करेंगे और फिर चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो फ्लोट है, जब हम उसको एज अ इंट डिस्प्ले किए तो वो इस फ्लोट वैल्यू को खा गया और जो सिर्फ 7 है जो इंट में इसकी वैल्यू होती वो सिर्फ 7 प्रिंट कराया। ओके, उसके बाद जो करेक्टर है ये इस करेक्टर की वैल्यू प्रिंट कराया और जो इंट है वो तो इंट है ही, तो इसलिए वो उसे एज इट इज़ डिस्प्ले कर दिया। और इसका मतलब ये भी है कि मान लीजिए आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं एक और डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हम लिखेंगे इंट d इज इक्वल्स टू 97 और जब हम इसे करेक्टर की तरह रन कराएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, सॉरी इसकी वैल्यू आएगी a, क्योंकि यहाँ पे a की इंट वैल्यू आ रही है 97। ओके, मतलब इंट a इज इक्वल्स टू 97, तो 97 करेक्टर इज इक्वल्स टू, अब हम इसे रन कराते हैं। ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 97 की जो करेक्टर वैल्यू है वो है a। तो आप ये समझ गए होंगे कि जितने भी करेक्टर्स हैं उनकी एक इंटीजर वैल्यू होती है, ये समझाने के लिए था। और अब हम सबको एज अ फ्लोट ये भी फ्लोट और फिर बिल्ट एंड रन।
तो जो ए है वो फ्लोट में भी 97 आ रहा है और जो फ्लोट इंटीजर है वो एज अ इंटीजर आ रहा है। ओके, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।